अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, कल के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइना डोमिनेटेड फोरम है और पाकिस्तान फोबिया के कारण वो जो सार्क वाला फोरम था, आपको याद होगा सार्क नाम की एक चीज़ होती थी जिसका आखिरी इजलास, आखिरी मीटिंग उसकी 2014 में हुई थी। फिर 2016 में इसका इजलास पाकिस्तान के अंदर होने वाला था जिसको मोदी साहब ने ख़त्म करवा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा था। यानी कि एक गुस्से और नफ़रत की भी हद होती है ना, लेकिन हिंदुत्व वालों के कलेजे में नफ़रत की कोई हद नहीं है। सार्क पाकिस्तान में इजलास होने वाला था, इसीलिए उसको वाइंड अप ऐसा करवाया कि आज तक दोबारा सार्क का कोई इजलास हो नहीं पाया। और मज़े की बात यह कि सार्क एक इंडिया डोमिनेटेड फोरम था, खुद इंडिया का बेनिफिट था इसमें। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही अहम कार्ड था सार्क की शक्ल में, और इंडिया डोमिनेटेड ये फोरम था जिसको कांग्रेस वालों ने बड़े भरपूर तरीके से इंडिया के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन मोदी साहब ने उसको ख़त्म करवा दिया क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए थी, वाह चाहिए था कि वाह भाई पाकिस्तान के अंदर सार्क का इजलास हो रहा था तो मोदी जी ने बायकॉट ही कर दिया, और उनके साथ ही सब ने बायकॉट कर दिया। मोदी जी यू आर ग्रेट। इस ग्रेटनेस और वाह के चक्कर में उन्होंने सार्क ख़त्म करा दी थी। तो इसके ख़त्म होने के बाद ही बचा क्या? बचा SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सबसे अहम फोरम है इस खित्ते का, इस रीजन का अगर कोई वाहिद सबसे इम्पोर्टेंट फोरम बचा है ना, जहाँ पर इस पूरे रीजन के अहम तरीन मुल्क इकट्ठे होते हैं, वो SCO बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें ना, अफगानिस्तान का मसला भी अब SCO में डिस्कस हो रहा है, सार्क में डिस्कस नहीं हो रहा। इवन अफगानिस्तान जो था वो भी सार्क का मेंबर था, लेकिन अब अफगानिस्तान का मसला सार्क में डिस्कस इंडिया की सुपरवाइजरी में, इंडिया के प्रेसिडेंसी में, इंडिया के असर के नीचे सार्क में डिस्कस नहीं हो रहा, चीन की सरबराही में SCO में डिस्कस हो रहा है। तो ये वैसे मोदी जी की बिंदास कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक फेल्यूर्स ऐसे हैं जिन पे बहरहाल उनके लिए ऑस्कर अवार्ड तो बनता है, उनको देना चाहिए ऑस्कर अवार्ड, कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त सार्क का जो एक फोरम था वही उड़ा के रख दिया। और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसफिट है, यानी इस फोरम के अंदर इंडिया की जगह बनती नहीं है। और वो इस तरह कि जब पूरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान और रीजन के हवाले से एक ही सोच रखता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहीं इंडिया मोदी सरकार की हिंदुत्व पॉलिसीज़ की वजह से दूसरी सोच रख के बैठा हुआ है। यानी शंघाई कोऑपरेशन के सारे मुल्क ईस्ट जा रहे हैं तो मोदी साहब जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इस तरह का एक वहाँ पर सीन बन चुका है। इनकी सोच अलग अलग है बाकी सारे मुल्कों से। और कल एक जज्बाती सी तकरीर भी इन्होंने, हिंदुत्व के जहर से भरपूर तकरीर मोदी साहब ने की भी थी, जिसमें उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुसलमान मुल्कों को बेवकूफ़ाना सी हिंदुत्व वाले नज़रिए पर मुश्तमिल एक राय देते हुए कहा था कि SCO के मुसलमान मुल्कों को, ख़ासतौर पर सेंट्रल एशियंस को, उन्होंने कहा था कि रेडिकल इस्लाम जो है ना, इससे लड़ने के लिए नया इस्लामिक वर्जन एडॉप्ट करना चाहिए जो कि सूफीज़म टाइप का उन्होंने कहा था। वो जो हिंदुत्व के पेरोल पे चलने वाला सो कॉल्ड सूफीज़म तंजीमें इंडिया के अंदर है ना, इस तरह का कोई इस्लाम का वर्जन उन्होंने कहा था कि यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर भी सूफीज़म है और इस तरह के मॉडरेट जो मुसलमान हैं वो हैं, तो वो सबके अंदर होने चाहिए। इंडिया का उन्होंने नाम लिया था कि हमारी तरफ जो है वो ये यहाँ पर भी हैं, तो इन सबको मिलना चाहिए। ही आल्सो सेड कि अफ़गानिस्तान में रेडिकल्स आए हुए हैं, इन सब से, यानी इस रेडिकलिज्म से लड़ना चाहिए क्योंकि ये भारत के साथ साथ SCO के सारे मुल्कों के लिए ख़तरा है। नाउ दिस वाज बेसिकली हिंदुत्व नैरेटिव। ये जो कुछ भी उन्होंने कहा ना, वहाँ अगर आप इंडिया के इंतहा पसंद हिंदुत्व की जमात RSS के चीफ मोहन भागवत की स्पीचें सुनेंगे ना मुसलमानों के हवाले से, तो उसमें आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं। वो भी कुछ ऐसे ही कहते हैं कि जो मॉडरेट इस्लाम है, सूफीज़म है और ये वाला वर्जन है, वो वाला वर्जन है, ये चीज़ होनी चाहिए, इस्लाम से फ़लाँ चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो भी कुछ ऐसे ही कहते हैं कि इस तरह का इस्लाम नाफिज करना चाहिए। अब इस सब पे जनाब चीन और रूस ने आगे से एक शटअप कॉल दे दी है इंडिया को, एक शटअप कॉल दे दी है। रूस ने तो डायरेक्टली अफगानिस्तान पे जवाब दिया है, यानी उसकी जो शटअप कॉल है ये अफगानिस्तान तक महदूद है। लेकिन चीन ने जो है ना रख रखाव नहीं रखा, चीन ने 100 पे कांटा रखा हुआ है और चीन ने बड़ा सख्त जवाब दिया हुआ है। मोदी साहब ने ये जो बीन बजाई ना कि अफगानिस्तान के अंदर रेडिकल्स आ गए हैं और इनसे सबको खतरा है, लिहाजा रेडिकलाइजेशन के खिलाफ सबको मिलना चाहिए, इस पर रूस के सदर पुतिन साहब ने कहा है, बड़ा एक तरीका जैसे उनका है, एक सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं लेकिन पावरफुल बात करते हैं। पुतिन ने कहा कि पावर शिफ्ट इन अफगानिस्तान वाज ऑलमोस्ट ब्लडलेस।
अब एक जुमला कहा है उन्होंने, लेकिन उसमें सारी उन्होंने बात कह दी है कि भाई रेडिकलाइजेशन की बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये जो पावर शिफ्ट हुई है ये तो खून ही नहीं बहा इसके अंदर। रेडिकल्स, इसका मतलब है कि रेडिकल्स तो खून बहाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो खून ही नहीं बहा, ऊपर से सबको माफ़ी दे दी उन्होंने, तो रेडिकलाइजेशन किधर है इधर। बड़े तरीके से रूसी सदर ने एक लफ्ज़ में सब कुछ, उनकी मोदी साहब की पूरी तकरीर उन्होंने खारिज कर दी कि ब्लडलेस था भाई, पावर शिफ्ट हो गया है, रिजीम चेंज हो गई है, खून ही नहीं बहा। और वहाँ जब रिजीम चेंज हो के आई है तो भी उन्होंने बदला नहीं लिया, आम माफ़ी का ऐलान किया हुआ है। अब ये भी देखें। और मोदी साहब जो कि इनसे लड़ने वाली सलाहें दे रहे थे कि इनसे लड़ना चाहिए रेडिकलाइजेशन से, इसके मुकाबले में पुतिन ने कहा है कि नहीं, न्यू जो अफ़गान क़यादत है ना, ये जो नई क़यादत अब वहाँ पर आई है, इससे लड़ना नहीं चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने वादे भी पूरे करें जो वादे उन्होंने किए हुए, और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी को बेहतर भी बनाएं। और पुतिन ने एक कमाल का जुमला कहा है कि इट इज़ टाइम टू वर्क विथ अफ़गान पार्टनर्स। कौन से पार्टनर थे उनके, आप देखें पीस टॉक्स के दौरान रशिया के पार्टनर्स कौन थे? चाइना था, पाकिस्तान था और ईरान था, सेंट्रल एशिया के जो मुसलमान मुल्क हैं ये पार्टनर्स थे। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ टाइम टू वर्क विथ अफ़गान पार्टनर्स, यानी मोदी साहब को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि भाईजान ये अपनी थ्योरियाँ पास रखो और हम जो है ना अपने पार्टनर्स के साथ काम करेंगे ना। इस पर हमें हैरत नहीं होगी बिल्कुल भी कि बीजेपी के भक्त हजरात पुतिन के इस बयान के बाद उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, इंडियन मीडिया उनको क्रिटिसाइज़ करेगा कि दोबारा से धोखा दे रहा है हमें वगैरह वगैरह। हालिया साल में वो रूस के लिए बहुत कुछ कहते रहे इंडिया वाले कि वो हमारा दोस्त नहीं रहा, लेकिन चीन ने जो ज़बान इंडिया के लिए इस्तेमाल की है ना मोदी जी की इस अजीबोगरीब मंतक पे, जहाँ उन्होंने रीजन के सिक्योरिटी को मज़हब से जोड़ने के पता नहीं सूफीज़म बीच में लेकर आए हैं और क्या क्या कौन कौन सा इज़म वो बीच में नहीं लेकर आए, फ़लाँ इज़म तो वो इज़म, ये वाला मज़हब लाना चाहिए, वो वाला मज़हब लाना चाहिए। वो तो खुदा का शुक्र है कि जज्बात में आकर मोदी साहब ने ये नहीं कह दिया कि सारे हिंदू बन जाओ, ये भी कह सकते थे। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल मुसलमान मुल्कों को वो सलाहें दे रहे थे ना कि फ़लाँ ब्रांड लाएं इस्लाम का, फ़लाँ जो है वो नज़रिया लेकर आ जाएं, इस पे काम करें, उस पे काम करें, सूफीज़म पे काम करें, अपने मुल्क में ये लेकर आएँ। तो ज़रा सी और उनके अंदर अगर सावरकर साहब की रूह जोश मारती ना तो ये लुंगी उठा के तांडव भी कर सकते थे और ये भी कह सकते थे कि रेडिकलाइजेशन से बचने के लिए सारे हिंदू बन जाओ दोबारा। अजब नहीं है, आरएसएस के मेंबर तो है ना, वैसे ही अजब नहीं है कि वो यही कहें, आरएसएस के मेंबर यही कहते रहते हैं कि सब दोबारा हिंदू बन जाओ, तो अजब नहीं है कि वो ये भी कह सकते थे। अगर इस तरीके से उन्होंने सूफीज़म के साथ जोड़ दिया है पूरे रीजन की सिक्योरिटी को और रेडिकलाइजेशन से बचने के लिए, तो वो हिंदुज़म से भी जोड़ सकते थे। अच्छा जी, इस पर चीन ने सख्त जवाब दिया है इनकी इस हरकत पे, और उन्होंने अपने सरकारी अखबार के ज़रिए, जाहिर सी बात है उनकी सरकार को जो कहना होता है, जो मैसेज देना होता है, वो अपने अखबार ग्लोबल टाइम्स के ज़रिए दिलवाते हैं। वो इन्होंने ग्लोबल टाइम्स के ज़रिए इंडिया को जो जवाब दिया है ना वो बड़ा ही दिलचस्प है। एक तो उन्होंने इंडिया को कहा है कि ये लेक्चरबाजी बंद करें, सीधा सीधा लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, लेक्चर बंद करें देना, ये मुल्कों को लेक्चर ना दें, आप कोई यहाँ पर बहुत बड़े कोई फ़िलासफ़र नहीं लगे हुए, लेक्चरिंग देना बंद करें। और उन्होंने कहा है कि ये जो जहर है ना, मोदी साहब के अल्फाज के लिए पॉइज़न का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, ये जो जहर है ना इसको फैलाने से बाज रहे हैं, और वो समझ गए कि ये कर क्यों रहे, ग्लोबल टाइम्स वाले समझ गए। उन्होंने, चाइना के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं ना, ये अफ़गानिस्तान के अंदर आप अपना खोया हुआ इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा, लेकिन खबरदार इधर ही बस, अभी तक जो गंद आपने फैलाया है बस इधर ही रुक जाए, मज़ीद कचरा करने की इजाज़त नहीं है आपको। अच्छा, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर चीन ने कहा है कि इंडिया के अपने इश्यूज़ हैं, एससीओ के अंदर शामिल कुछ मेंबर्स के साथ उसके अपने इश्यूज़ हैं, और इस जहर को फिर इंडिया एससीओ के अंदर ला के इस फोरम को गंदा करना चाह रहा है। अच्छा, इस एससीओ के इजलास में जयशंकर साहब जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक तरह से चीन के सामने चैलेंज फेंकते हुए कहा है कि भाई ऐसा है, चीन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई, इसमें उन्होंने ये बात कही कि ऐसा है कि एशिया के अंदर ना यूनिटी इंडिया और चीन की कोऑपरेशन के बिना मुमकिन नहीं है। यानी कि वो चीन को कह रहे हैं कि बाबू हम भी हैं, हमारे बिना एशिया के अंदर यूनिटी आप पैदा नहीं कर सकते, हमारे साथ भी कुछ मुल्क शामिल हैं एशिया के, इसलिए हमारे बिना यूनिटी नहीं है, आप और हम मिलेंगे किसी बात पे तो ही यूनिटी पैदा होगी। हालांकि फ़िलहाल तो बज़ाहिर कोई मुल्क नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया के साथ कौन सा मुल्क है, और पता नहीं कौन से मुल्क की बात कर रहे थे कि वो हमारे साथ हैं तो हम भी यूनिटी। अब देखें ना, म्यांमार से लेकर आप सेंट्रल एशिया तक चले जाएँ, नाम तो गिनवा दें कितने मुल्क इंडिया के साथ हैं, कौन से मुल्क हैं,
नाम तो बताएं ना, जो चीन के ऊपर इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, कौन से मुल्क हैं भाई। लेकिन बहरहाल ये एक तरह का चैलेंज उन्होंने कर दिया जयशंकर साहब ने चाइना को, इंडिया की इस खुशफहमी से हट के। अच्छा, वैसे बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं पूछते रहते हैं कि ये वर्ड हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, खुशफहमी, इसका मतलब क्या है। देखें, खुशफहमी का मतलब है जैसे कोई लकड़ बगड़ जैसे आप अंग्रेज़ी में हाइना कहते हैं, हाइना एक जानवर या एक किस्म का। अगर आप एक लकड़ बगड़ आईने के सामने खड़े होकर कहे कि मित्रों मैं लकड़ बगड़ थोड़ी हूँ, मैं तो बब्बर शेर हूँ, यह मेरा 56 इंच का सीना, यह मेरी शेरों वाली दाढ़ी और ये मेरे कितने खूबसूरत बाल, ये खुशफहमी होती है। यानी अपने लिए वो बात समझना जो कि आप में असल में ना हो, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को समझना अपने लिए जो कि आप में ना हो, इसको खुशफहमी कहते हैं। तो इंडिया की इस खुशफहमी से हट करके एशिया के अंदर उसके बिना काम नहीं चल सकता। चीन के सरकारी अखबार ने सीधी सीधी वार्निंग देते हुए एक बड़ी गहरी बात कह दी है इंडिया को। उन्होंने कहा है इंडिया को कि ये ट्रबल मेकर वाला रोल प्ले करना आप बंद कर दें, और पाकिस्तान और चाइना का नाम लिया है उन्होंने, बाकायदा पाकिस्तान का भी नाम लिया उन्होंने, कि पाकिस्तान और चीन के साथ अपना मामला सही करें और एससीओ के बाकी मुल्कों के साथ ताउन करें, वरना नतायज आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। इस रीजन के अंदर नतायज आपके लिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस छोटे से जुमले में कह दी हुई हैं कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते ना, चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखते और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखते, तो रिजल्ट्स काफ़ी बुरे हैं आपके सामने फ्यूचर में।